नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूँ कृष्ण प्रजापति। तो मित्रों, आज के इस रिपोर्ट का विषय है ब्रह्मचर्य की ताकत या ब्रह्मचर्य का चमत्कार। तो मित्रों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मचर्य की ताकत के बारे में नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। वेद शास्त्र में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई गई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना, इंद्रियों को भली प्रकार वश में करना, वेदों को पढ़ना, विद्या में चित्त लगाना। जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, सब इंद्रियों पर संयम रखता है, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। सब गुणों का मूल ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। मनुष्य जो भी खाता पीता है उसका रस बनता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। वीर्य सातवां व अंतिम धातु है जो संपूर्ण शरीर में ओज रूप में चमकता है। शरीर में जो बल तेज मालूम होता है वह इसी के कारण होता है। 70 सेर खुराक से 1 सेर खून बनता है और 1 सेर खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस अमृत तुल्य वीर्य को जो नष्ट कर देता है उसका कितना भयंकर नाश होता होगा, यह अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए मित्रों, वीर्य की सदैव रक्षा करनी चाहिए। अनेक महर्षियों ने कहा है ब्रह्मचर्य परम तपम, अर्थात ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी तीनों लोकों में कोई तपस्या नहीं है। दरअसल गुरुकुल में 25 वर्ष प्रविष्ट होने को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इस काल में मनुष्य की इंद्रियां मजबूत होती है। यदि इस काल में वीर्यनाश नहीं किया जाए तो यह पूर्ण शक्तिशाली बन सकती है। उसकी बुद्धि व अंगों का भली भांति विकास होता रहता है। इसीलिए व्यायाम व उत्तम भोजन द्वारा सभी को अपना शरीर बलवान बनाना चाहिए। ब्रह्मचारी को कभी अकाल मृत्यु नहीं सता सकती, उस पर कोई रोग आगमन नहीं कर सकता। जैसे हम किसी बड़े व महान ब्रह्मचारी का नाम बताएं तो वह है पितामह भीष्म, स्वामी दयानंद सरस्वती, हनुमान जी, श्री राम और लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके ही इतना बड़ा यश प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य में अपार शक्ति है। ब्रह्मचर्य ईश्वर और मोक्ष को प्राप्त कराता है। तो मित्रों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मचर्य की ताकत। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य की ताकत में हम लोग एक महापुरुष अर्थात स्वामी दयानंद का उदाहरण आपको देंगे। उनकी ब्रह्मचर्य की ताकत के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए इस किस्से को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आज से 200 वर्ष पूर्व की है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, गुजरात के मोरवी गांव में। स्वामी दयानंद का जन्म देश को जागरूक करने के लिए हुआ था। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया था। जादू तो वही होता है जो सिर पर चढ़कर बोले। इस युग में महर्षि दयानंद भी इसी तरह के ब्रह्मचारी थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य की ऐसी ताकत दिखाई जिन्हें संसार देखकर दंग रह गया। आओ मित्रों, उनके ब्रह्मचर्य ताकत के किस्से आपको सुनाता हूँ। 1867 ईस्वी की बात है। बुलंदशहर के प्रसिद्ध पहलवान ओम प्रकाश बोहरा ने स्वामी जी से उनकी मालिश करने का हठ किया। उसके बाद स्वामी जी ने अपनी टांगें फैला दी और उसे मालिश करने के लिए कहा। पहलवान मालिश करते हुए हांफने लगा। पहलवान ने कहा, स्वामी जी की टांगें तो फौलाद की तरह है। अब हम आपको दूसरा किस्सा सुनाते हैं जो कि 1870 ईस्वी की है। स्वामी जी ने कासगंज में कुछ लोगों के साथ भ्रमण पर निकले। अचानक सड़क के बीच 2 बैल लड़ते हुए दिखाई दिए। 2 घंटे से लोग उनकी लड़ाई देख रहे थे। स्वामी जी ने वहां पहुंचकर दोनों बैलों की सींग पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। बैल उन्हें थोड़ी देर देखकर वापस चले गए। एक किस्सा है जालंधर में। दयानंद सरस्वती भरी सभा में ब्रह्मचर्य का वर्णन कर रहे थे। उनके उपदेश के बाद वहां बैठे हुए सरदार विक्रम सिंह बोले, स्वामी जी, ब्रह्मचर्य का कोई उदाहरण तो हमारे सामने रखिए। आप तो इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, हमें कोई उदाहरण भी तो दिखाइए। सभा के बाद जब विक्रम 2 घोड़ों के बग्गी पर सवार होकर जाने लगे तब बग्गी खींच रहे घोड़े अचानक रुक गए। चाबुक मारने पर भी
घोड़ा टस से मस नहीं हो रहा था। सरदार विक्रम सिंह जब पीछे मुड़कर देखा तो वह चकित रह गया। उसने देखा कि स्वामी जी उनके बग्घे के पहियों को पकड़ के रखे हैं। यह देखकर विक्रम सिंह नतमस्तक हो गए। एक किस्सा है 1838 का, फर्रुखाबाद के। वहाँ स्वामी जी को कुछ पहलवानों ने अधिक कसरत करने की सलाह दी। स्वामी जी ने अपना लंगोट निचोड़ कर देते हुए कहा, जरा इसे निचोड़ कर दिखाना। बहुत जोर लगाने पर भी कोई भी पहलवान लंगोट से एक बूंद भी पानी नहीं निकाल सका, क्योंकि उन पहलवानों से ज़्यादा ताकत स्वामी जी के अंदर थी। एक किस्सा है मेरठ के। मेरठ के पहलवानों ने स्वामी जी के पैर दबाने की आग्रह की। स्वामी जी बोले, पैर दबाने से पहले पैर उठाकर तो देखो। उन्होंने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, टांग इधर से उधर नहीं हो पाई। एक किस्सा है उनका दाऊद नगर का। स्वामी जी सुबह का सैर करते हुए दाऊद नगर से गांव की ओर जा रहे थे। वहां सड़क के ऊपर कीचड़ था। एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गया था। स्वामी जी ने देखा कि बैल वाला बैल को ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, फिर भी बैल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्वामी जी ने जाकर बैलों को खोल दिया और गाड़ी को खींचकर अपने हाथों द्वारा कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वहाँ के लोग यह देखकर चकित रह गए। वे सोचने लगे कितना बलवान आदमी है। तो मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती की यह कहानी हमें वीर्य रक्षा के लिए प्रेरित करती है। तो इसी प्रकार हमें अगर स्वामी दयानंद की तरह बनना है तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे इस चैनल की सदस्यता अवश्य ले लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।